जी बिल्कुल, एक तरफ हुकूमत की जानिब से लोगों को हदायत जारी की जा रही हैं कि अपने घरों में रहें, तो दूसरी तरफ लाहौर के इलाका काना में एक गैंग मुतारक है जो कि गन पॉइंट पर लोगों को घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर कर रहा है। मैं इस टाइम मेहनत का सफदर के साथ मौजूद हूँ जो कि कचवाना के इलाका में किराए पर रहाइश पजीर है। 5 मरले का इसका घर काना के इलाका नवाब मशकूर टाउन में घर है जो कि बासर अफराद ने गन पॉइंट पर चाको चारदीवारी का पामाल किया, अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। जुदो कोप करने के बाद इनको गन पॉइंट पर वहां से निकाल दिया जो कि नकल मकानी कर कर काना के मशरकी इलाका कचवाना में किराए के मकान में राइश पजीर है। 2 माह गुजर जाने के बावजूद कार्रवाई सवालिया निशान नजर आती है। इनकी जानिब से मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी गई, लेकिन अफसोस के बासर मुलजमान में एक पुलिस मुलाजम है जिसकी वजह से मकामी पुलिस अपने पेटी बाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। अगर बात करें एसपी मार्टन डिवीजन लाहौर की, तो उनकी जानिब से आए रोज प्रेस रिलीज देखने को मिलती है जिसमें बासर मुलजमान, गैंगस्टर, कब्जा माफिया, मंशियात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ नवैयत की कार्रवाइयां अमल में आती हैं। लेकिन अफसोस के दीगर मुलाजमीन काना पुलिस की जानिब से अगर बात करें तो अपने पेटी भाई की फेवर में मसरूफ अमल है। ये मेरे पास फैमिली मौजूद है, इनसे मजीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आप बताइएगा क्या ज्यादती हो रही है आपके साथ? ज्यादती हो रही कि जबरदस्ती उन्होंने घरों मतलब बाहर कढ़िया, दुकाना जबरदस्ती बंद कीतियां ने ते फायरिंग भी करते हैं। फिर 4-5 दिन होए ने मैं गया इधर चौंकी ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਵੀਦ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। मैं क्या यार मैं सुलह नहीं करनी, मेरा नुकसान बहुत हो गया, 4-5 लाख का तो मेरा नुकसान हो गया। दुकान चलती सी वो भी बंद हो गई, अगों मोबाइलों की रिपेयरिंग की दुकान सी वो भी बंद हो गई, स्क्रैप का काम सी वो भी बंद, सब्जी की दुकान सी, 4 मेरे कारोबार चलते पे से। तकरीबन 4-5 लाख रुपए का मेरा 2 महीनों के नुकसान हो गया, 5 लाख का तकरीबन। हुण तो आवाजार हो गई, दुकाना बंद हो गई। जी दीगर फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे मजीद दरियाफ्त करेंगे। जी बाजी, आप बताइएगा क्या ज्यादती हो रही है? ज्यादती हो रही, मेरे बच्चा जड़ा ना उन्हें घरों बेकार किया है, तो उन्होंने एक मिसाल कहते मैं घर नहीं वड़न देना। किस तरह नहीं वड़न देना, की उनका मकसद है घर वड़न का ना है? 5 मरले तो मैं जगह छड़ के मैं बच्चियां जवान लैके किराए ते आन के बैठी हुई है। 2 महीने हो गए मैं घरों बेकार हुई है ना, मैंने कुछ एक मिसाल औरती ना सोचती। अगों मैं जाके मिन्नतां कीतियां ते कहंदे अगों तू यह कादे वास्ते मिन्नतां करदी सी, नहीं तुहानूं माफ़ी देनी, कादे वास्ते नहीं माफ़ी देनी, मैनूं की मकसद है मेरी माफ़ी ना देण दा? हैं ते झगड़ा होया ते ना होया एक मिसाल वक्री। जो मैं घर जाके माफ़ी मंग ली, रात के 10 बजे मैं जाके इन्हां दियां मिन्नतां कीतियां। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ? ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾ। हाँ जी भाजी, ये जास्ती हो रही है, सरासर जास्ती है। माफ़ी मंगने के बावजूद भी माफ़ी नहीं मिल रही, जास्ती हो रही है। आपने भाई कोई जुर्म किया, माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं आप? किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? लड़ाई झगड़े की माफ़ी मांगते हैं, बस लड़ाई झगड़ा होया है वो माफ़ी मांगते हैं, और कोई बात नहीं। हमला यानी कि उन्होंने किया है, फिर भी यानी कि जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये मतअद्दद बार कहा जा रहा है कि लड़ाई के बाद मतअद्दद बार माफिया मांगने के बावजूद इन बासर अफराद को तरस नहीं आ रहा और घर में इनको बैठने नहीं दिया जा रहा। बासर मुलजमान की तरफ से रियासत में रियासत कायम कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से एक तरफ ऐलान किए जा रहे हैं कि अपने घरों तक महदूद रहें, कोरोना की वबा पर कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ बासर अफराद इन अफराद को अपने घरों में नहीं बैठने दे रहे। इनके साथ दीदा दनिस्ता ज्यादती और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। ये मेरे पास दीगर बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे मजीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आपकी कौन सी दुकान थी और उन्होंने खाली करवाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरी परचून की दुकान थी, उन्होंने फायरिंग की और मुझे दुकान से निकाल कर उन्होंने कहा है चलो दुकान बंद करके चलो दौड़ जाओ, मैंने नहीं जो आपको गोली मार के मार दूंगा।
फिर मैंने दुकान बंद कर दी, तो दुकान बंद करने के बाद भी उन्होंने फिर भी फायरिंग की है, 7 फायर निकाले। मैंने अपने जी बिल्कुल, मुल्जमान जो कि दहशत की अलामत है मुसलसल फायरिंग करते रहे, गन पॉइंट पर फायरिंग करते हुए इन अफराद को हरासा किया, जान से मार देने की धमकियां दी और घर से बेघर कर दिया। जो कि मेहनत का सफदर अपनी इज्जत और जान बचाकर काना के इलाका नवाब मशकूर टाउन से निकला और नकल मकानी कर काना की मशरकी आबादी कचवाना में रहाइश पजीर है। 2 माह गुजर जाने के बावजूद मुतअद्दिद दरखास्तें थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। जी मेरे पास इसके एक और साहबजादे मौजूद है। जी ब्रदर आप बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद नकील है। मेरी परचून की दुकान और मोबाइलों की दुकान थी, जो इन्होंने गन पॉइंट पे मेरी दुकानें बंद करवाई और ये कहा कि अगर आप इधर से नहीं घर छोड़कर जाओगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। इस तरह हमें धमकियां देते हैं। ये 2-3 दफ़ा इस तरह हमारे साथ इस तरह हुआ है, तो हम डरते हुए यहाँ से चले गए और हम किराए के घर पर रह रहे हैं, जिस पे हमें चाहिए कि हमारा जो हक है हमें मिले। अपना वज़ीर आला इमरान खान को चाहिए कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। वो जो कि नवाज़ और पोला उर्फ मुबारक है, जो कि पुलिस अफसर है, जो कि हमारी बात नहीं सुनते, वो अपने पेटी भाइयों की फेवर करते हुए हमारा कोई काम जी बिल्कुल, अगर थाना काना की बात करें तो थाना काना को मॉडल का दर्जा दिया गया है, लेकिन अफसोस के मुतासरीन की दरख्वास्तों पे बरवक्त कार्रवाई अमल में नहीं आती। एक तरफ मुतासरीन इंसाफ की फराहमी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से घरों में लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की हदायत जारी की जा रही हैं और दूसरी तरफ बासर अफराद लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो कि 5 मरले का अपना घर मेहनत कश ने छोड़ के किराए के मकान में राइश पजीर है। 2 माह गुजर जाने के बावजूद इसको इंसाफ नहीं मिला। इस फैमिली की अश्कबार आंखें इक्तदार के अवानों के लिए सवालिया निशान नजर आती हैं। जी